अस्सलाम वालेकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ रबाब असद और मैं हूँ अरीबा सुल्तान। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा खास करेंगे। सबसे पहले खबर दें कि इमरान खान ने हमारे खारजा ताल्लुकात को शदीद नुकसान पहुँचाया। अल्लाह का शुक्र है अब हम दुरुस्त समत में चल रहे हैं। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो सरदारी ने वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सफ़ीर पाकिस्तान असद मजीद अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। गैर जिम्मेदार नाकाम करने पर खान साहब ने किया, गलती इमरान खान करे और सज़ा असद मजीद को दें, ये नाइंसाफ़ी होगी। खान साहब ने हमारा खारजा पॉलिसी को नुकसान पहुंचाया। खारजा पॉलिसी को नुकसान पहुंचाना अपनी जगह, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान के अवाम को नुकसान पहुंचाया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम अब सही समत पे चल रहे। असद मजीद साहब ने अपना जो जिम्मेदारी है वो कर रहा था, जो गैर जिम्मेदार काम किया गया है वो तो खान साहब ने किया। जो अगर गलती इमरान का और सज़ा में असद को दे दूँ, मेरे ख्याल में वो नाइंसाफ़ी होगा। जहाँ तक फंड्स की बात है, मैं सिर्फ इसलिए कहता हूँ कि अफ़गानिस्तान के अवाम को अपना फंड्स दिया जाए। और अभी आपको बताएं कि लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ ने इमरान खान की लीक्ड ऑडियो के मामले को इंतहाई संजीदा करार दे दिया है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामले का सख्ती से नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए जावेद लतीफ़ ने कहा कि ऑडियो लीक ने इमरान खान की मुनाफ़क़त बेनकाब कर दी। हर इदारा अपने दायरे में काम कर रहा है। इमरान खान अपनी सियासत बचाने के लिए रियासत की कुर्बानी देना चाहते हैं। तो इतना ताकतवर हो जाएगा कि रियासती अदारों समेत रियासत की सलामती से खेल जाए और हम देखते रह जाएं। और ये जरूरत कब खत्म होगी? आप ये देखें कि एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरे अदारे में बैठे लोगों से वो खेला, अदारे कमजोर हुए और किए गए। क्या इसको रियासत से बार बार गद्दारी का मुर्तकब होने दें और इसको लगाम क्या अवाम डालेंगे या रियासती अदारे अपनी जिम्मेवारी पूरी करते हुए इसको लगाम डालेंगे? हमारी सिक्योरिटी कमजोर है, इस पर काम करने की जरूरत है। GTV के प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में बात करते हुए रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का कहना था कि PTI तो चाहती है कि साइफर की तहकीकात की जाए। आप इल्जाम लगाते हैं और आप कहें नहीं ये इल्जाम ठीक है जी, ये सही को बात कर रहे हैं, तो फिर तो तहकीकात की जरूरत नहीं है। जब आप उस इल्जाम को डिनाई कर रहे हैं तो द नेचुरल कोर्स इज कि आप उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इल्जाम सही है या नहीं है। सवाल तो सबसे बड़ा ये है ना कि आखिर इसकी तहकीकात कराने को क्यों नहीं कोई तैयार। साइफर जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होती है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग होती है जो कोडेड होती है। इसको अगर आप वैसे पढ़ेंगे तो आप नहीं पढ़ सकते। इसको पहले फॉरेन ऑफिस में आता है, वहां पर इसको डीकोड किया जाता है। कि राना सनाउल्लाह साहब को उस कमेटी का हमने साइबर सिक्योरिटी का हेड बना दिया है। राना साहब को साइबर सिक्योरिटी के पहले ही लिखना नहीं आते, आपने उस कमेटी का हेड बना दिया। इससे आप अंदाजा लगा लेंगे इस हुकूमत की क्या है सीरियसनेस मामले की तह तक पहुंचने की। रुख करेंगे बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान के 4 अजला की 65 वार्ड्स के बल्दियाती इंतखाबात के गैर सरकारी नताइज जारी कर दिए गए। आज़ाद उम्मीदवारों और जमीयत उलमा इस्लाम ने मैदान मार लिया। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 25 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार, 22 पर जमीयत उलमा इस्लाम, PTI और नेशनल पार्टी के 3 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। बलूचिस्तान के 4 अजला की 11 UCs में गुज़िश्ता रोज पोलिंग हुई थी। और हमारी अमन की ख्वाहिश को कोई कमजोरी ना समझे। अफवाज पाकिस्तान हर तरह के खतरात से निमटने की भरपूर सलाहियत रखती है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का रिसालपुर की असगर खान अकेडमी में पाक फजाइया की ग्रेजुएशन की तकरीब से खिताब। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में।
रिसालपुर में पाक फिजाइया की असगर खान अकेडमी में 146वीं ग्रेजुएशन तकरीब हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा थे। तकरीब से खिताब में मेहमान खुसूसी ने पास आउट होने वाले ग्रेजुएट्स को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि तकरीब में शिरकत पर बेहद खुशी है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अपने खिताब में मजीद कहना था कि पाकिस्तान पुरअमन बकाए बाहिमी के उसूल पर सख्ती से कारबंद है। हमने आलमी अमन के क़याम के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। तंबीह करना चाहता हूं कि अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। Pakistan is a peace-loving country that stands committed to the ideal of mutual respect and peaceful coexistence. Pakistani nation and our armed forces have rendered great sacrifices in the quest of regional stability and global peace. We are fully cognizant of the evolving regional and global dynamics and shall not let any country to exploit the volatile regional situation against Pakistan. However, let me warn our adversaries that our desire for peace must not be misinterpreted as a sign of weakness. जनरल नदीम रजा ने कहा कि ग्रेजुएट्स में सऊदी रॉयल एयरफोर्स के कैडेट्स भी शामिल हैं। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के तारीखी, मजहबी, सकाफती और बिरादराना ताल्लुकात हैं। रुख करेंगे इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा के खिलाफ एवन फील्ड रेफरेंस अपीलों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अतराफ में सिक्योरिटी सख्त इंतजामात किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अदालत के बाहर नुमाइंदा GTV सालेह अब्बासी। जी सालेह, बताइएगा इस वक्त क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, बिल्कुल आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और अहम केस की समाअत है और एवन फील्ड रेफरेंस में सज़ाओं के ख़िलाफ़ जो मरियम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जो दरख्वास्तें हैं उन पर आज समाअत होगी। हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जो है इस केस को देखेगा। जस्टिस मोहसिर अख्तर कियानी और जस्टिस आमिर फ़ारूक जो है वो समाअत करेंगे। अब से कुछ देर बाद 12:30 बजे यहाँ पर मरियम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचेंगे और बाकायदा इस समाअत का जो है वो आगाज़ हो जाएगा। आज नैब के प्रोसिक्यूटर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से अपने दलाइल मुकम्मल करने की हदायत की गई थी और उसी सिलसिले में नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं आज अपने दलाइल जारी रखेंगे। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर अगर सिक्योरिटी सूरत हाल पर नज़र डाली जाए तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस की और स्पेशल ब्रांच के एहलकारों की बड़ी तादाद यहाँ पर तैनात है। दोनों अतराफ से हाई कोर्ट का जो रास्ता है सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सालेह अब्बासी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत की है। नेपरा के केस अफसर ने कहा कि के इलेक्ट्रिक ने अगस्त की फ्यूल एडजस्टमेंट में 4 रुपये 21 पैसे फ़ी यूनिट कमी की तजवीज़ दी है। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 4 रुपये 87 पैसे सस्ती करने की मंजूरी दे दी है। हतमी फैसला 18 के बाद जारी किया जाएगा, जबकि के इलेक्ट्रिक बिजली सार्फिन को 7 अरब से ज़ायद का रिलीफ भी मिलेगा। नेपरा की जानिब से इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 4 रुपये 87 पैसे सस्ती होने की खबर पर कराची के शहरियों का कहना है कि बिजली की कीमतों में ये कमी तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। बिजली मज़ीद सस्ती होनी चाहिए। आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं और बल्कि 8-10 घंटे जो लाइट जारी है उसके भी चार्जेस ये लगा लेते हैं और KMC के भी चार्जेस इसमें लग के आ रहे हैं। अभी पता नहीं सिनाई कोर्ट ने मना भी किया इनको। इसकी सस्ती करने से क्या फ़ायदा? मैं कहता हूँ 20 रुपये कम करनी चाहिए, 4 रुपये का क्या तल्लक है? हर जगह बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं। दुकानदार, हम खुद दुकानदार हैं और 18-19 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। कोई एडजस्टमेंट नहीं हो रही। फ्यूल टैक्स भी इतना है, फिर टैक्स भी लगाया हुआ है। और कराची में मंशियात का जाल चाक नहीं हो सका। पुलिस की नाक के नीचे मंशियात का खुलेआम इस्तेमाल जारी है। थाना हुदूद लियाकताबाद और सुपरमार्केट में मंशियात कैसे बेची जा रही हैं और इस्तेमाल की जा रही हैं, हमारे नुमाइंदे सौलत जाफरी बता रहे हैं। जी सौलत जाफरी, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लियाकताबाद थाने की हुदूद टी-नट्टी के मुकाम पे मौजूद हूँ, जो कि नदी का एरिया है। यहाँ पे मंशियात फरोश जो है वो खुलेआम मंशियात फ़रोख्त करते हैं और जो मंशियात के आदी अफराद हैं वो बैठ के मंशियात भी पीते हैं। पुलिस मोबाइल भी सामने मौजूद है। आप ये देख सकते हैं तमाम अफराद जो है वो नशे के आदी हैं, जो कि इस पुल के नीचे बैठ कर नशा करते हैं। पुलिस जो है वो यहाँ पर बज़ाहिर तौर पर तो खड़ी हुई है। मैं अपना कैमरामैन से कहूँगा कि आपको दिखाएँ कि पुलिस की मोबाइल मौजूद है और उसके साथ ही यहाँ पर जो है वो
खुलेआम मंशियात भी फ़रोग भी की जा रही है और मंशियात का इस्तेमाल भी जो है वो किया जा रहा है। लेकिन जो पुलिस है वो यहाँ से मुकम्मल तौर पर गायब दिखाई देती है। यहाँ पे क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही? डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का ये इलाका है, ये पुलिस के आला हुक्काम से हमने बात करने की कोशिश करी, मुख्तलिफ औकात में जो है वो निशानदेही भी करवाई है, लेकिन उसके बावजूद किसी किस्म की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती है। मैं अपने कैमरामैन इकबाल से कहूँगा कि वो आपको दिखाएं कि ये देखें, इस तरीके से ये लोग यहाँ पे बैठते हैं, नशा करते हैं और यहाँ से जो है वो फिर नशे का इस्तेमाल करके जो है वो फरार हो जाते हैं। कराची के नौजवानों को बर्बाद किया जा रहा है, इंतज़ामिया क्यों खामोश है? ये पुलिस कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। जब मीडिया यहाँ पहुँच सकता है तो क्यों यहाँ पर जो इदारे हैं, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो यहाँ पे नहीं पहुँचते और इस मंशियात का इस्तेमाल जो है वो खुलेआम किया जाता है। जहाँ तक निगाह जाती है वहाँ तक जो है वो ये मंशियात फरोश बैठे हुए हैं, मंशियात के आदी अफराद बैठे हुए हैं और यहाँ पे इस वक्त जो है वो मंशियात का खुलेआम अड्डा चलाया जा रहा है। जी रुक करेंगे खानेपाल का। खानेपाल में पुलिस ने बीवी के कत्ल और लाश जलाने में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने इंकशाफ किया कि उसने ये इंतहाई इक़दाम बीवी की जानिब से खुला का दावा दायर करने पर उठाया है। सईद अब्बास भट्टी मुलजिम के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि मुलजिम क्या कहना है। हाँ जी बिल्कुल, देखिए खानेवाल में एक अफसोसनाक वाक़या जो है चंद दिन कबल पेश आया था, जहाँ पर जनूनी शौहर ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद लाश को आग लगा दी थी। तो पुलिस ने बड़ी कोशिश के बाद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। वो मुलजिम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, तो मजीद हम उनसे जानते हैं कि ये नौबत क्यों आई, उसने ये कदम क्यों उठाया, क्या वजह बनी, क्यों आपने कत्ल किया अपनी बीवी को, क्या वजह थी? सर उसने 6 महीने या 4 महीने केस किया है, मुकदमा हमारे से चोरी किया है। किस चीज़ का? तनसीख का। आगे इश्क की शादी करना चाहती थी। 4 महीने हो गए, बच्चों से भी जो सलूक है, घर से भी जो सलूक है, हमें नहीं मालूम हुआ। उसी रात हमें पता चला कि 16 तारीख को उसने फैसला ले लिया तलाक का। उससे 4 दिन पहले उसकी 2 हमशीरें चली गई हैं, ये भी जानना चाहती थी। क्या किया आपने इसके साथ, किया क्या, कैसे कत्ल किया, कत्ल करने के बाद इसके साथ क्या किया? हमने कसी से इसको कत्ल किया, बाद में आग लगा दी लाश को। अच्छा, ये जो आपने गुनाह किया, आप उसको तलाक दे देते अगर वो आपके साथ नहीं रहना चाहती थी तो? आप सर तलाक का मसला भी नहीं आया ना, इश्क था, इश्क में उसने चोरी मुकदमा किया, वो तो बट्टे की बात थी ना, इसलिए बिरादरी की बात थी, एक ही ख़ानदान की बात थी। आपको शर्मिंदगी है कि ये जो कत्ल आपने किया गलत किया, ये सही किया क्या? उसके सलूक से जो उसने सलूक किया उसकी वजह से शर्मिंदगी नहीं है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इसकी बात सुनी, इसका कहना है कि मैंने उसको कसी के वार करके कत्ल किया, वो आगे पसंद की शादी करना चाहती थी और इससे उन्होंने तलाक का दावा दायर कर रखा था, जिसके बाद अदालत से उसने खुला ले दी थी। इस नाराज़गी में आके इसने उसको कत्ल किया और उसकी लाश को आग लगा दी है। जी मज़ीद आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि कराची के इलाके सदर में गुज़िश्ता रोज़ चाइनीज़ बाशिंदों के क्लिनिक पर दहशत गर्दों ने हमला किया। वाक़े की जिम्मेदारी कलदम तंजीम की जानिब से कबूल कर ली गई है। वाक़े में डेंटल क्लिनिक का कैशियर रायमन नामी शहरी हलाक, जबकि डॉक्टर रिचर्ड और उनकी अहलिया जख्मी हुए। जानते हैं हमारे नुमाइंदे वजीहुद्दीन से। जी वजी बताइएगा, तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं? बिल्कुल, इस टाइम मैं उसी मुकाम पे मौजूद हूँ जहाँ पे एक बार फिर से जो है दहशतगर्दी का वाक़या कराची के गुंजान इलाके में जो है पेश आया था। ये वो क्लिनिक है जहाँ पे गुज़िश्ता रोज़ फायरिंग का वाक़या पेश आया था, जिसकी जद में आकर एक चीनी जो है हलाक और 2 जो है मियाँ बीवी जख्मी हुए थे, जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया था। और पुलिस का कहना है कि वो जो है अभी ज़ेर इलाज हैं, जबकि वाक़े का मुकदमा SHO PD की मुद्दत में CDD में दर्ज किया गया है। अगर फायरिंग के वाक़े से मुतालिक और इसकी जानिब दिखाऊँ तो जो क्राइम सीन यूनिट है उसने जो है दुकान को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। जो अतराफ की दुकान है उनके जो है बयानात भी लिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें जो है तमाम दहशतगर्दी और की दफ़ात जो है शामिल की गई हैं, जबकि जो अतराफ की CCTV फुटेजेस हैं वो भी पुलिस ने हासिल की गई हैं और बताया जा रहा है कि जो ऐनी शाहिदीन हैं उनके बयानात भी जो है कलमबंद किए गए हैं। वाक़े की जो अगर दीगर पहलू से बात करें तो इससे कबल भी जो सदर के इलाके में इस तरह के वाक़यात पेश आ चुके हैं। तो एक सवाल निशान यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि पुलिस जो है किस तरीके से काम कर रही है। दीगर लोगों के बयानात भी कलमबंद कर ली गए, लेकिन अब तक जो है पुलिस जो मुलजिम है उस तक नहीं पहुंच सकी है। जी
और अब बुलेटिन में बात करेंगे सैलाब से मुताल्लिक। सिंध में सैलाब मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर हैं। वबाई अमराज से अमवात का सिलसिला ना रुक सका। खैमा बस्तियां भी वबाई अमराज से बच ना सकें। सक्खर की खैमा बस्तियों में सूरत हाल और इंतजामात नाकाफ़ी हैं। दादू में सैलाब आए आज 1 महीना पूरा हो गया। एक तहसील खैरपुर नाथन शाह से भी पानी की निकासी ना हो सकी। वबाई अमराज से खैरपुर नाथन शाह में 40 अमवात हो चुकी। शहरियों में मलेरिया, गैस्ट्रो और डायरिया फैलने लगा। बेघरों के घर आबाद करने की फिक्र किसी को नहीं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। सक्खर में खैमा बस्तियों में सैलाब ज़दगान में मुख्तलिफ बीमारियाँ फूट पड़ी। इंतजामी सूरत हाल काबू में करने में नाकाम हुई तो फलाही तंजीमें मुतहरिक हो गईं। फ्री मेडिकल कैंप लग गए। मुफ्त अदविया देकर शहरियों की जानें बचाने का सिलसिला जारी है। खैरपुर नाथन शाह में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुए आज पूरा 1 महीना हो गया। खैरपुर नाथन शाह में सैलाब ने तबाही मचाई। शहर और 18 यूनियन काउंसिल्स मुकम्मल तौर पर अब तक ज़ेर आब हैं। सैलाब की वजह से खैरपुर नाथन शाह में 40 अमवात हो चुकी। 1 माह गुजरने के बाद पानी खराब और बदबूदार हो गया। गंदे पानी पर मच्छरों की अफजाइश होने लगी। शहर में डेंगू, मलेरिया और दीगर वबाई अमराज ने सर उठा लिया। कराची से पंजाब जाने वाला इंडस हाईवे 20 किलोमीटर तक बंद है। शिकारपुर में 3 दिन में 3 फूल जैसे बच्चे वबाई अमराज का शिकार होकर दुनिया छोड़ गए। आज मरने वाले बच्चे की लाश सड़क पर रखकर वर्षा ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। और नवाब शाह में खौफ की अलामत बनने वाले मगरमच्छ को 48 घंटे बाद पकड़ लिया गया। 10 फीट लंबा मगरमच्छ इलाके में कई मरतबा नजर आया था। महकमा जंगली हयात के एहलकार मगरमच्छ को साथ ले गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में है लेकिन दिल पाकिस्तानियों के लिए धड़कता है। पाकिस्तानी निसात बॉडी बिल्डर मिस्टर ऑस्ट्रेलिया ने सखावत की आला मिसाल कायम कर दी। हसनैन वली करीमी ने मिस्टर ऑस्ट्रेलिया की ट्रॉफी नीलामी के लिए पेश कर दी। नीलामी की रकम पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन को अतिया की जाएगी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे असगर अजीम। जी असगर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? देखिए, हसनैन करीमी पाकिस्तानी निजात ऑस्ट्रेलियाई बॉडी बिल्डर है और ये मिस्टर ऑस्ट्रेलिया का एजाज अपने पास 2020 से रखते हैं। सैलाब मुतासरीन की हालत ज़ार से ये बहुत फिक्रमंद है और इन्होंने अपनी जो विनिंग ट्रॉफी है वो नीलामी के लिए पेश कर दी है। उनका कहना है कि इससे हासिल होने वाली रकम जो है सैलाब मुतासरीन को दी जाएगी और इसके लिए इन्होंने जो है JDC का इंतखाब किया है। हसनैन करीमी का कहना है कि JDC के जो सेक्रेटरी जनरल है जफर अब्बास, उनके काम से बड़े मुतासिर हैं। उनसे पाकिस्तान आए थे। करीमी ने मिस्टर ऑस्ट्रेलिया की ट्रॉफी नीलामी के लिए पेश कर दी है। असगर असीम अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मजीद आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि कोटरा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अहाते में 3 माह की तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मुलाजमीन एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। मुलाजमीन का कहना है कि तनख्वाहों की अदम अदायगी के बायस माली मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं, मुसाहिरीन के साथ मौजूद हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद फैजान से। जी मोहम्मद फैजान, बताइएगा मुसाहिरीन का क्या कहना है? जी हाँ, बिल्कुल। इस समय मौजूद हूँ कोयटा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अहाते में, जहाँ पर कोयटा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के जो मुस्तकिल और जो डेली वेजेस मुलाजमीन है वो 3 माह की तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। सभी मुलाजमीन जो है वो यहाँ पे एहतजाजी धरने में बैठे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पर मुलाजमीन भी मौजूद है, इनसे बात करते जानते कितना अरसे की इनको तनख्वाहें नहीं मिली और क्यों ये मसला बार बार चलता आ रहा है। मजदूरों का एहतजाज है वो सिर्फ और सिर्फ अपने जायज़ मुतालबात की तरफ है और वो ये है कि 3 माह से कंट्रैक्ट मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं दी गई। मुस्तकिल मुलाजमीन की तनख्वाहों का अभी तक कोई पता नहीं है कि वो कब मिलेंगी, किस तारीख को मिलेंगी। और आपको इस महंगाई के दौर में खुद पता है कि महंगाई किस तौर पर जो है लोगों को जो है दिन रात अपने रोटी और खाना जो है वो मैसर नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। आप इस तरह का इनका कहना है कि इनके जायज़ मुतालबात से इनकी तनख्वाहों की अदायगी की जाए। जो रिटायर्ड मुलाजमीन है उनकी ग्रेजुएटी और पेंशन जो उसकी अदायगी की जाए। तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ वजह से जो मुलाजमीन है वो माली मुश्किलात का शिकार है और फौरी तौर पर एडमिनिस्ट्रेटर कोयटा मुतलका जो सेक्रेटरी है उनसे मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर इनकी तनख्वाहों की अदायगी की जाए। जी, अब कुछ बात करेंगे अवामी मसाइल के हवाले से। पेशावर में आटे का बहरान बरकरार है। मार्केटों में आटा अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर हफ्तावार फराहम किया जा रहा है। कम मिक़दार की वजह से आटे के हुसूल के लिए यूटिलिटी स्टोर्स आने वाले शहरी वापस खाली हाथ लौट जाते हैं। नुमाइंदा पेशावर अब्दुल रहमान यूटिलिटी स्टोर में इस वक्त मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा शहरियों का क्या कहना है?
आज बिल्कुल पेशावर शहर में आटे की कीमतों में इजाफा जारी है और आम मार्केट में आटे का 20 किलो का जो तेला है उसकी कीमत 2200 रुपये से लेकर 2400 रुपये तक है, जबकि जो सरकारी सब्सिडाइज आटा है वो भी शहरों के लिए हुसूल मुश्किल है। इसके अलावा जो यूटिलिटी स्टोर है तो यहाँ पर भी आटा कम मकदार में आता है और जो शहरी पहले आते हैं उनको आटा मिलता है, जबकि बाकी आने वाली जो शहरी है वो खाली हाथ लौट जाते हैं। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ बात करते हैं। जी क्या कहेंगे, आटा मिलता है कि नहीं यूटिलिटी स्टोर? यार आटा बहुत कम आता है, इसलिए कि मार्केट में बहुत महंगा है आटा, इस वजह से स्टोरों में बहुत कम आता है। 2-3 हफ्ते बाद भी आ जाता है, रोज़ाना का मामूल नहीं है इनका। पता नहीं किधर जाता है किधर नहीं जाता है, हमको पता नहीं, हम तो लेने वाले हैं। मैं सुबह से आए हूँ, इधर खड़ा था लेन में, बहुत कम आटा आता है, स्टोरों को बहुत कम आटा देता है। बिल्कुल, जो शहरी है उनका यही कहना है कि जो यूटिलिटी स्टोर है तो यहाँ पर हफ्तावार जो आटे की फराहमी है वो हो रही है और कम मकदार में जो आटा है उसकी सप्लाई होती है। तो ये वजह है कि बेशतर जो शहरी है वो यूटिलिटी स्टोर का रुख करते हैं मगर वो खाली हाथ पर वापस लौट जाते हैं। जी खबर है लाहौर से, जहां वासा इंतजामिया शहरियों को पीने का साफ पानी फराहम करने में नाकाम हो गई है। शहरी सेवरेज मिला पानी पीने पर मजबूर हो गए हैं। तफसीलात वहीद गुज्जर से जान लेते हैं जो इस वक्त मुतासरा इलाके के एक घर में ही मौजूद हैं। जी वहीद, वासा इंतजामिया अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रही, शहरियों की मुश्किलात से आगाह कीजिएगा। जी देखिए, यकीनन पानी जो है एक बहुत बड़ी नेमत है, मगर इसको घरों में पहुंचाना जो है वासा इंतजामिया की जिम्मेदारी है। मगर आज हम आपको एक घर ऐसा दिखाएंगे जिस जगह मौजूद है। ये गुलबर्ग 3 का इलाका है, मेरा कैमरामैन आपको दिखाए। यहाँ पर जो साफ़ पानी के लिए जो नल लगे हुए हैं वहाँ पर गटरों का सीवरेज का पानी आ रहा है। तो ये सूरत हाल है इस पूरे इलाके की और यही वजह है कि लोग जो हैं यहाँ पर ज़्यादातर बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं। जो इस घर के अफराद हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी, ये कब से इतना गंदा पानी आ रहा हो, क्या आप यही गंदा पानी पी रहे हैं? 1.5-2 साल से यही पानी यूज़ कर रहे हैं और गंदा पानी आ रहा है। कभी तो होता है कि स्मेल वाला पानी होता है, कभी बिल्कुल ब्लैक, जिस ब्लैकिश पानी बोलते हैं गंदा गटर वाला, वो पानी होता है। जी बिल्कुल, इस पूरे इलाके में बताया जा रहा है कि गंदा पानी आ रहा है और 1-1.5 साल से यही सूरत हाल है। वासा इंतजामिया जो है किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं ले रही, किसी किस्म का कोई इकदाम नहीं कर रही और यही वजह है कि अस्पताल जो हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों से इस गंदे पानी की वजह से ही बढ़ते हैं। इनका मुतालबा यही है कि वासा भी जो है वो बिल अपने पूरे लेता है, तो कम अज़ कम जो है घर जो साफ़ पानी है उसको पहुँचाने की जिम्मेदारी जो कि वासा की है उसको पूरी करे, ताकि शहरी ना सिर्फ साफ़ पानी का इस्तेमाल बेहतर तरीके से कर सकें बल्कि मुख्तलिफ बीमारियों से भी बच सकें। जी अब रुख करेंगे कोयटा का। कोयटा में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में फ़ाइन आर्ट्स के 13 तलबा के सालाना थीसिस वर्क के एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया। तलबा ने कैनवस समेत मुख्तलिफ मीडियम्स का इस्तेमाल करते हुए अपने फनपारों में जान डाल दी। कोयटा से रिपोर्ट कर रही हैं बुशरा कमर। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में फ़ाइन आर्ट्स के तलबा ने थीसिस वर्क के जरिए मुआशरे के हर पहलू को मुनफरिद अंदाज में बयान किया है। टूटी चूड़ियों, पत्थरों और चमड़े समेत मुख्तलिफ अशिया का इस्तेमाल करते हुए हर फन पारा एक मुख्तलिफ कहानी बयान कर रहा है। मेरा नाम फातिमा तुज़ारा है। मैंने पेंटिंग्स बनाई हैं चूड़ियों के ज़रिए, जो कि एक फ़ीमेल्स की जो लाइफ है, जो विडोज़ हैं या डाइवोर्स्ड फीमेल्स हैं या जिनकी शादी नहीं हो रही है, उम्र निकलती जा रही है, उनके साथ कनेक्ट करके मैंने चूड़ियों से पेंटिंग्स बनाई हैं कि हमारे माशरे में जो डाइवोर्स्ड फीमेल्स हैं या विडोज़ हैं उन्हें हमारे अपनी फैमिली जो हमारी स्ट्रेंथ होती है वो ही एक्सेप्ट नहीं करती, वो ही ब्लेम करती है। नाम हनीफ़ा है। मैं तीसरे वर्क पे मैंने स्कल्पचर ली। मुख्तलिफ रोटियों के पीछे एक मकसद है जो इंसान है। इंसान की इंसान भी मुख्तलिफ है और यहाँ पे मुख्तलिफ इंसान मिलते हैं। किसी को रोटियाँ मुहस्सर होते हैं, किसी को नहीं होता है। इसीलिए मैंने ये टॉपिक बनाया और ये सेलेक्ट की थी और बाद में मैंने ये काम किया। मेरा नाम जवेरिया अकबर है। मैं फ़ाइन आर्ट्स की फ़ाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। बजरी को इसलिए यूज़ किया है ताकि मैं पत्थर और मोहब्बत का रिश्ता बता सकूँ कि जैसे पत्थर को आप चोट मारते रहो वो मट्टी नहीं बन जाता, इसी तरह आप मोहब्बत के रिश्ते पे चोट मारते रहो मगर वो मोहब्बत कभी नहीं बदलती, वो मोहब्बत ही रहती है। मेरा नाम राशिद अली है। मैं बरसा यूनिवर्सिटी से अभी फारिग हुआ हूँ। इसमें जो हमारे नेचुरल जो यहाँ की मीडियम है, ख़ासकर जो शीप ऊन है, भेड़ के बाल हैं, ये सारा कुछ नेचुरल तरीके से मैंने यूज़ किया और ये काम मैंने आगे लाया।
अपने फनपारों के जरिए माशरे को मस्बत सोच देने वाले तलबा के थीसिस वर्क की नुमाइश अगर मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर भी लगाई जाए तो इनकी हौसला अफजाई होने के साथ साथ इन्हें रोजगार के मौके भी मिल सकते हैं। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, कोयटा। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।